सर वक्फ बिल को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आपकी क्या मांग है और आपको क्यों लगता है कि ये बिल सही नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों, आपको सबसे पहले ये सवाल करने से पहले एक बार पढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए कि क्यों सही है। आप सबसे पहले मैं आपको बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ये, तो हम क्यों नहीं जानते। वक्फ जो है किसी बाप की थोड़े है, वक्फ हमारे बाप दादा और बाकी लोगों ने वो हमें दान की है। और वो जो है वक्फ जो की जाती है वो अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को की जाती है कि उसके नाम से ये किया जा रहा है। और इसको पूरी तो बाकायदा इसकी लिखित होती है कि भाई लोगों में, गरीबों में, मिस्किनों में, बाकी के एजुकेशन में, महिलाओं, बाकी चीज़ों में उसमें खर्च किया जाए, उसके लिए वक्फ होता है। तो हमारे बाप दादाओं ने, बुजुर्गों ने, अजदादों ने में किया है। किसी के बाप के थोड़े, कोई बाप अपना ले ले और लेने के बाद से कहे कि हमारा हम डायरेक्शन करेंगे, हम इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, नहीं सुनेंगे भी नहीं। इसलिए हमें जाए, इसके लिए हमारी कत्ल भी हो जाए, हमें फांसी दे दी जाए, हमें मार दिया जाए, गोलियों पे बौछार हो जाए और हमें लेटा के हमारे ऊपर कुछ चला दिया जाए, फिर भी हम तैयार हैं, हम इसका विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट को देखिए, ये तो सब जुडिस मैटर है, ये चीफ जस्टिस का जो है उसके जो है पावर में है। लेकिन बात आती है कि जब इस तरह का मैटर को चीफ जस्टिस आएगी, कोई नहीं सुनेगा, नहीं इतनी बड़ी मैटर को, जो फंडामेंटल राइट है लोगों का, उस पर अगर बात नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, तो किस तरह की बातें करोगे आप, किस तरह बात होगा। जहाँ पे हमारा आर्टिकल 14 जो है का वायलेशन हो रहा है, जिसमें जो आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस पे वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 15 का यहाँ वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 19 का यहाँ वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का यहाँ वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 25 to 26 का इसका वायलेशन हो रहा है, 28 तक, 29 30 का यहाँ वायलेशन हो रहा है। जब इतनी सारी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रहा है, उसको वायलेशन के बाद से अगर चीफ जस्टिस ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस को इस पर सोचना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे चीफ जस्टिस से बहुत उम्मीद है और इस देश के एक एक नागरिक को उम्मीद है, हर उस लोगों का उम्मीद है जो देश से मोहब्बत करते हैं, हर उस आदमी को इससे उम्मीद है जो अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं, अपने पार्लियामेंट से मोहब्बत करते हैं और इस जमहूरियत को बचाए रखने में अपने आप को विश्वास रखते हैं, इस देश को बचाए रखने में विश्वास होते हैं कि कल इस देश में कोई गृह युद्ध ना हो, देश में कोई बड़ा जन विद्रोह ना हो, कोई आंदोलन ना हो जिससे देश की क्षति हो। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जावेद अहमद, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर की है। क्या कोर्ट इन सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करेगा? एकदम कोर्ट के, जब देखिए, जब एक ही मैटर पे, सेम मैटर पे बल्क ऑफ जब केसेस आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो कोर्ट के पास जो कोर्ट एक ही बार सभी केसेस को जो है वो सुनते हैं, क्योंकि कोर्ट का वक्त भी जो है वो बहुत कीमती है, तो वो अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते और चाहती है कि सभी केसेस को सेम पहलू पर, सेम इश्यू पर, सेम फैक्ट पे जो केसेस है लॉ पे, उसको एक ही बार सुनी जाए। मुझे लगता है सुनेगा। मैं भी एक केस फाइल करने वाला हूँ, 2-4 दिन में मेरा भी केस फाइल हो जाएगा, तो मुझे लगता है इसके साथ मेरे भी केस को सुनी जाएगी। और बात आती है कि आपने पूछा क्यों आप करना चाहते हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वक्त पे आज तक इस तरह का कभी घटियापनी नहीं हुआ था, इस बार घटियापनी की गई है। क्या गया इसमें, सबसे बड़ा यूजर, वक्त बाई यूजर को यहाँ पे क्यों वक्त बाई यूजर को लाने, क्या है वक्त बाई यूजर, आपको मैं समझा दूं। मैं अभी बताया कि वक्त बाई यूजर क्या है कि मानो कोई प्रॉपर्टी है, पुरानी कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर पुराना कुछ भी है तो उस पुराने में जो है आप जो है, मानो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई भी है, अगर बाप दादाओं ने उसने किया है तो वो जो वहाँ का कस्टम बन जाता है। अगर यूज करते हैं, कस्टम से कस्टमरी लॉ बनता है, कस्टमरी से फिर से आपका फंडामेंटल राइट आ जाता है, तो उस लॉ को, उस लैंड को भी कोई यूज नहीं कर सका, टच नहीं कर सकता। लेकिन अब जो है उसको लाने की वजह से अब क्या है कि उस पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये राइट है कि उस केस में उसको जो है कंट्रोल कर सकता है, उसे अपने कंट्रोल में लेकर उसको जो चाहे वो कर सकता है। तो देखो, यूपी में देखने को मिल रहा है कि बाकी जितने मदरसे में, मस्जिदों में, बाकी चीज़ में उसको कंट्रोल की जा रही है, उसको रोकी जा रही है। हम इसका जो विरोध करते हैं, फिर जो विरोध करते हैं, कब्रिस्तान में लोग अपने लोगों को ले जा रहे हैं, यूपी बिहार में दफनाने के लिए, वहाँ पे रोकी जा रही है, हरियाणा में केसेस सुनने को मिला है। तो इस चीज़ का हम पुरजोर विरोध करते हैं, हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये वक्फ है, ये हमारी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से की गई है और इस पर किसी के मुदाखलत जो है एकदम बर्दाश्त नहीं है। दूसरी नंबर बात आती है लिमिटेशन की, बात आती है लिमिटेशन। आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि किसी भी चीज़ को, केस को फाइल करने का लिमिटेशन होता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल। पहले क्या था, कांग्रेस से पहले तो इसमें लिमिटेशन इसमें ला दिया गया था, जिससे लिमिटेशन में क्या है कि अगर कोई ज़मीन पर अगर आप बैठे हैं या कोई केस आपको फाइल करना चाहते हैं, अगर वो उस लिमिटेशन को पार कर गया तब फाइल नहीं कर पाते हैं। जैसे आप, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे पहले एक लिमिटेशन था, उसको कांग्रेस पार्टी ने उसको रिमूव कर दिया था। अब उस लिमिटेशन को इन्होंने 12 साल का फिर से लिमिटेशन इन्होंने ला दिया और लाने के बाद से अब कह दिया कि 12, यानी कोई वक्त भी प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ और हमें पता नहीं है, वक्त को पता नहीं है, उस कंडीशन में वो 12 साल के बाद जाता है, 12 साल 1 महीना में जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। अगर क्लेम करेगा तो उसके लिए कोर्ट जो के मनमानी है, कोर्ट उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट है डिस्क्रिशनरी पावर दैट कोर्ट अलाउ और नॉट अलाउ। तो ये चीज़ का हम जो है ज़बरदस्त इसका हम विरोध करते हैं। उसके बाद से बात आती है कि भाई
कलेक्टर के पास तुम राइट दे दिए हो। कलेक्टर कौन होता? पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करता था, MP MLA जो उसके मेंबर हुआ करते थे, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उसमें बॉडी हुआ करते थे केसेस के लिए। आप जो फिर से आप ला के ऊपर से किसी और को बैठाने को कर रहे हो, नहीं कुछ नहीं है। अरे पहले का तो लॉ देखो, उसके बाद से बात करो। आप कहते हो कि इसको जो है कि ये जो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। अरे पहले भी रिव्यू में जाते थे हाई कोर्ट में, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे। आज जो आप कह रहे हो कि नहीं सिविल कोर्ट में फिर जाएगा, आप ये बताओ हिंदू इंडोर्मेंट एक्ट जो है, जो मैनेजमेंट वगैरह, क्या वो जा सकता है सिविल कोर्ट में? क्या बाकी और ट्रिब्यूनल के केसेस जो सिविल कोर्ट में जा सकता है? क्या डिस्ट्रिक्ट का जज जो है कोई केस को अगर फाइनलिटी पे ला दिया, उसका ऑर्डर पास हो गया, जजमेंट पास हो गया, तो फिर वो सिविल कोर्ट में उसका फाइल हो सकता है? इम्पॉसिबल। वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसको सिविल कोर्ट में का फाइनलिटी को कैसे चैलेंज कर सकते हो, बैक में ला सकते हो? दैट्स इज टोटली जो है अगेंस्ट द लॉ है। तो इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, इसके साथ साथ आप कहते हो कि इसमें जो नॉन हिंदू नॉन जो है बिरादरी को इसमें क्यों शामिल करोगे? बिरादरी में अगर शामिल करते हो तो बाकी जो है ट्रस्ट है, इस समय उसमें भी शामिल करो। वो हमारे भाई हैं, ठीक है, हमारे में आ जाए, हम भी उसमें शामिल करना चाहते हैं उसमें। तो इस तरह से आप पावर को जो है, आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप किसी की पावर को जो है उसे वायलेट कर रहे हो करने में, तो हम इसका टोटली विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं हम इस चीज़ का। सर, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कई याचिका दाखिल हुई है, जो ये साबित करती है कि इस कानून को लेकर लोगों में कोई संतुष्टि नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए क्या है कि इस वक्फ से पूरे हिंदुस्तान के जो भी इस जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, जो भी संविधान से मोहब्बत करते हैं, यहाँ के लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ के ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, जिसमें गुलदस्ते में अलग तरह के फूल हैं और उस फूल की अलग अलग महक है, खुशबू है। ये बड़ी बेहतरीन कंट्री है, बड़ी बेहतरीन। लेकिन ये जो नफरती चिंटू जो है, नफरती बात जो है, ये देशद्रोही, देश विरोधी जो है ताकतें जो है इस देश को तोड़ना चाहती है, इसको बर्बाद करना चाहती है। तो जितने भी केसेस जो फाइल है, हर एक इंसान चाहता है कि हम इसका जो है मुखालफत करें, इसके खिलाफ में मुजाहरा करें हम, और हम मुजाहरा कर रहे हैं। उस मुजाहरा के रूप में एक तरह से हम सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट से हम न्याय मांगते हैं कि हमें न्याय दो, वो हमारा है, किसी और का नहीं है, किसी बाप का नहीं है, वो हमारे बाप दादा का है, और उस पर किसी का मुदाखलत नहीं चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा प्रदर्शन का खाका तैयार किया है। मतलब ये लड़ाई अदालत से लेकर सड़क तक लड़ी जाएगी। क्या सरकार की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए? देखिए सरकार क्या है, जब सरकार क्या है, हमें संविधान हमें राइट देता है। संविधान हमें राइट देता है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं। संविधान हमें राइट देता है ना, और संविधान के तहत हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। हमें अगर सरकार को हमारे ऊपर गोलियां चलानी है चलाए, हमारे ऊपर जो हमें सर कलम करनी है करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जो देश की आज़ादी में भी हमने अपने लाखों लोगों का जो कुर्बानियाँ दी थी, और आज भी अपने देश के संविधान को बचाने के लिए वक्फ की बचाने, देखिए हम वक्फ को नहीं बचा रहे हैं, इसके बाद से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके ऊपर लाने जा रहे हैं, उसके बाद से जो है जैन पर लाने जा रहे हैं, बौद्ध पर लाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हिंदू वर्ग के जो समाज है उनके 20 लाख एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर भी ये लाने जा रहे हैं। तो हम इस तरह के जो कानून है, जो ये करने मनमानी करने है, उसके विरोध में अगर हमें कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें कोई गम नहीं है, कोई दर्द नहीं है। हम और इसके साथ मैं बताऊं, आप ये वक्फ बिल को उसी दिन क्यों लाए जिस दिन जो टैरिफ 26% बढ़ा दिया गया? उसी दिन क्यों लाए? ये वो क्या वो बाबा थे क्या आपने, कि दादा थे इनके, कि उससे ट्रम्प से बात नहीं किए? ट्रम्प से बोलना चाहिए ना कि तुम अगर कर रहे हो 26% तो तुम्हारे ऊपर हम 40% करेंगे। हमारे इनके रहते हुए हमारे भाई और बहन जो हथकड़ियाँ पहन के यहाँ पे आते हैं, आज नौकरी पे कोई बात करने वाला है, कोई स्कूल पे बात करने वाला है, कोई सड़क पे बात करने वाला, उसके बारे में बात करने वाला। आज देश में कोई भी अगर बात करने वाला सिंगल कोई पर्सन, कोई लीडर है, तो उसका नाम है राहुल गांधी, और हम सब राहुल गांधी का बब्बर शेर हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस लीडर हैं, और देश के जो है एक जनमानस हैं जो अपनी लड़ाई को लड़ते रहे। इस कानून के लागू होने के बाद ये चर्चा है कि धर्म के मामले में सरकार की दखल अंदाजी है, तो क्या अन्य धर्म के लोगों को भी ये मामला खटक सकता है और उनके लिए भी चिंताजनक स्थिति है? एकदम चिंताजनक स्थिति है। ये जो है आज जो है डिफरेंट मोड में जाने वाला ये पहला स्टेज है। देखो, अब दो बैलों की कहानी सुने थे ना, कि पहले एक बैल जो को मार के शेर खा जाता है, फिर दूसरे को खा जाता, भाई को खा जाता है। सेम यहाँ पे 4 भाई हैं, चारों भाई को मार के खाएंगे। पहले एक भाई को खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा भाई मजबूत भाई को खाएगा। और खाने के बाद से एक्चुअली ये मुसोलिनी की पार्टी है, ये हिटलर की पार्टी है, ये देश की पार्टी नहीं है।
आज आप फिलिस्तीन के ऊपर चिल्ला दो तो ये चिल्लाने लगेंगे। आज देखो मजारों के ऊपर ये चढ़ा देते हैं, आज शेयर मार्केट डाउन हो जाता है तो मजारों के ऊपर चढ़ा के चिल्ला देते हैं और उसमें जो है एक नफरत के बू फैला देते हैं। आप ये बताओ कि जो हमारे ओबीसी वर्ग है और जो दलित और एसटी वर्ग है उनको इन्होंने किस लेवल पर ला के खड़ा कर दिया। एजुकेशन की बात करें ना, उनके लिए अच्छी स्कूल के बारे में बात करें ना, उसके वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, रोड के बारे में बात करें, लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है। कल मेजर की हम एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चाइना और बाकी कंट्री जो है, कोई इंटरव्यूअर आप जैसा भाइयों ने पूछा कि भाई चाइना का, तो उन्होंने कहा कि चाइना जो हर साल एक नया जो डेवलपमेंट की बात करता है, रोबोट की बात करता है, और हम जो है हर साल एक नया भगवान की खोज करते हैं, कभी आसाराम को तो कभी वो राम को तो कभी उसको तो कभी उसको। तो बताइए हमारे देश के जो एक जो जनरल जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि आज उनकी इंटरव्यू मैंने देखा कि भाई आज चाइना इस लेवल पे है, हमारी क्या स्थिति है। तो बताओ इसकी सरकार के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप सोचो क्या बात है, क्या स्थिति है इस देश की हाल है। और मैं बता दूं कि ये नीतीश जो है और बाकी लोग जो विरोध मतलब हमारे अगेंस्ट में गए हैं, हमारे रोटी पे तुम पलने वाले, हमारी बोटी खाने वाले, हम तुमको खिलाने वाले, और तुम हमारे ऊपर तुम दादागिरी चलाओगे, ये कतई नहीं बर्दाश्त होगा। और बिहार की सरकार यूपी में जयंत चौधरी को और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र में उसको वो सबक सिखाएगी कि वो पूरी जिंदगी वो अपनी याद को रखें और ये उनकी आखिरी होगी। सर आखिरी सवाल है, आज राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया है कि एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से सेकंड क्लास सिटीजन की तरह व्यवहार किया जाता है। देखिए आप देखो ये एक्चुअली क्या है इस देश में, जो ये जो आरएसएस बीजेपी है, इनको अगर आप उठा के देखोगे 90 जब से इनकी पैदाइश होती है, मुस्लिम लीग की भी और इनकी भी, दोनों की पैदाइश सेम अंग्रेजों ने की थी, दोनों की पैदाइश सेम की थी। उसका ना 1905 से 1906 में बना, इसका जो है 1915 में हिंदू महासभा, उसके बाद से ये 1925 में बनाई। तो ये दोनों की हुआ, उसके बाद से इन्होंने अलग अलग तरह से उन्होंने क्रिएट किया। सबसे पहले इन्होंने जो दंगा किया और मस्जिदों के सामने जो प्रदर्शन किया एक लोगों को बांटने के लिए, केरल में किया। केरल के बाद से नागपुर में सबसे पहले हुआ, जहाँ पे एक दंगा हुआ, लोगों मार खाए, ये सब किए, और वहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट किए। तो इनका शुरू से स्टार्ट है कि मजार और दरगाह के सामने से हम गुजारेंगे और वहाँ पे दंगा होगा और माहौल खराब होगी, उसके बाद से हमारी पार्टी आएगी। मैं कहता हूँ कि देश की एक एक जो है धमाके को, एक एक बम ब्लास्ट को, एक एक जो है राइट को, दंगे को आप अगर उठा के खंगालोगे और पता करोगे तो पता चलेगा उसके पीछे आरएसएस, बजरंग दल और ये जो है हिंदू महासभा, ये सब लोग हैं। और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि आप इस वक्फ बिल पे सोचो, विचार करो और इसको रिजेक्ट करो, और नहीं तो जो जो लॉ जो है जो अगेंस्ट है उसका अमेंड करके और उसको जो है फिर से लागू करो। और इनको खासकर डंगरू मंगरू को और एक वो नाटुर को, बौना को बुलाओ और बुला के खड़ा करो। देखो इस देश की क्या हालात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है और उसके बाद से किसी घर तोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है, कोई भाई अगर बोलता है तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस देश की स्थिति कितनी खराब है, कितनी भयावह है, सोच सकते हो आप। किसी को भी इनकाउंटर हो सकता है, पत्रकार से लेकर किसी तक। लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं रोड पे, जो करनी सेना तो वो सेना, दलित पे, राम जी के लाल के ऊपर देखो किस तरह कार्रवाई हो जाती है और कोई कुछ कर नहीं पाता। तो सोचो कि आपकी लाइफ का, आपकी जान की क्या सुरक्षा है, किसी की सुरक्षा नहीं। इसलिए सरकार भ्रष्टाचारी है, ये देश विरोधी है, देश द्रोही है, इससे खत्म होनी चाहिए और इसके लिए लोग को, जनमानस को एक होनी चाहिए और एक होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।